एक बार फिर से सुने बच्चों। कांच जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांच क्या होता है बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अच्छा, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे अवयवी कण हैं वो कैसे होंगे? यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये अव्यवस्थित रूप से। अच्छा, और इनके अवयवी कणों के मध्य जो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो भी इतना मजबूत नहीं होता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात की जा रही है कि जो कांच है, कांच एक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें अवयवी कण क्या है? अवयवी कण यादृच्छिक रूप से क्या रहते हैं बच्चों? वितरित रहते हैं। अच्छा, इनमें होता क्या है? जो द्रव होते हैं, द्रवों के समान गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। ये अवयवी कण ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जैसे कि सपोज करो कांच है, अब कांच में क्या होता है? अवयवी कण यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं, और यादृच्छिक रूप से वितरित होने के कारण इनके अवयवी कण ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं? बहते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे तो बच्चों बताओ क्या होगा? कांच आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मिरर होता है, वो मिरर क्या होता है? कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? वो धुंधला हो जाता है। ठीक है। अब वो धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके कुछ अवयवी कण, ऐसा नहीं कि सारा का सारा कांच ऊपर से नीचे की ओर बह जाएगा, उसके कुछ अवयवी कण, सभी अवयवी कण नहीं, कुछ कुछ अवयवी कण क्या होंगे? ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अच्छा, इसी कारण आपने देखा होगा लंबे समय पश्चात हमारे घरों में जो कांच होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। अच्छा, कभी आप पुरानी बिल्डिंग्स देखना बच्चों, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुरानी बिल्डिंग्स, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनमें जो कांच की खिड़कियाँ लगी हुई होती है, वो कांच की खिड़कियों के ऊपरी सिरे तो क्या होते हैं? पतले, जबकि निचले सिरे क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। ऊपरी सिरे तो क्या होते हैं? पतले, जबकि निचले सिरे क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर आप देखना जो बसेज होती है, बस पुरानी बस होती है, उन बस की खिड़कियों में क्या होते हैं? वो कांच क्या होते हैं? लूज, अच्छा टाइट हो जाते हैं, बहुत समय लगते ही नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं लगते हैं बच्चों? क्योंकि क्या होता है, उनमें कैसा गुण पाया जाता है? अतिशीतित द्रव होने का गुण, यानी कि उसके कुछ अवयवी कण ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अब निचला हिस्सा मोटा हो जाएगा तो उसको खिसकाने में क्या होगी? दिक्कत होगी। लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या हो गया? पतला। अब पतला हो गया तो क्या होता है? जब वो बस चलती है तो बस चलने की वजह से क्या होता है? वो भड़ भड़ उसकी आवाज़ भी आने लगती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, और इनमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। अब अवयवी कण ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे तो लंबे समय पश्चात क्या होगा? कांच क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। ठीक है। और पुरानी इमारतों के कांच क्या होते हैं? ऊपरी सिरे, पुरानी इमारतों के कांच के ऊपरी सिरे तो क्या होते हैं? पतले, और निचले सिरे क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। एक बार फिर सुनना बच्चों ध्यान से। कांच जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांच एक क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण, अच्छा अक्रिस्टलीय ठोस से इसलिए इनके अवयवी कण क्या होते हैं? यादृच्छिक रूप से, यानी कि अव्यवस्थित रूप से वितरित होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके अवयवी कणों के मध्य इतना प्रबल आकर्षण बल भी कार्य नहीं करता, और गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके अवयवी कण ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, और नीचे की ओर बहते हैं इस कारण क्या होता है? ये धुंधले हो जाते हैं लंबे समय पश्चात। क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, लंबे समय पश्चात ये कैसे हो जाते हैं? धुंधले। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, धुंधले हो जाते हैं पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच के
ऊपरी सिरे पतले जबकि निचले सिरे मोटे होते हैं। इसमें आएगा क्यों करके क्वेश्चन। लंबे समय पश्चात कांच धुंधले हो जाते हैं, क्यों। इस टाइप से दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ से। या फिर क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि कांच जैसे क्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच के अवयवी कण क्या होते हैं, यादृच्छिक। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है बच्चों कि कांच में क्या होता है, कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके अवयवी कणों में ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण लंबे समय पश्चात ये क्या हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। और यही कारण है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच के ऊपरी सिरे पतले जबकि निचले सिरे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। कांच जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच एक कैसे ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, और इनके अवयवी कण अव्यवस्थित जमे हुए होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण लंबे समय पश्चात ये कैसे हो जाते हैं, धुंधले। और इसी कारण पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच के ऊपरी सिरे पतले जबकि निचले सिरे कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही किसकी बात, इस क्वेश्चंस की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो अभी तक हमने दो प्रकार पढ़े ठोसों के, और ठोसों के दो प्रकार कौन कौन से थे, ठोसों के दो प्रकार कौन कौन से थे बच्चों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अच्छा, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस रियल ठोस होते हैं, यानी कि वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, एक काल्पनिक ठोस होते हैं। इसी कारण हम इस चैप्टर में अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार देखते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देखो, चार प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से, सबसे पहला है आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, दूसरा, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा कौन सा है, आणविक ठोस। एक बार फिर से, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, चार। सबसे पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है आणविक ठोस। अच्छा, अगर हम बात करें अवयवी कणों की, तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों, आयंस होते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है आयनिक ठोस से, तो अवयवी कण कौन से होंगे, आयंस। अच्छा, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो किसके मध्य पाए जाते हैं, परमाणु के मध्य। तो सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण कौन से होंगे बच्चों, परमाणु होंगे। अच्छा, धात्विक ठोस में अवयवी कण कौन से होते हैं, धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखना बच्चों ध्यान से। अच्छा, कोई भी धातु होती है बच्चों, तो धातु में क्या होगा, नाभिक भी होगा, उसके चारों ओर कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस तरह से। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, तो सपोज करो ये कोई धातु परमाणु है। क्या है ये, धातु परमाणु। अच्छा, धातु परमाणु के दो भाग होते हैं, एक तो होता है नाभिक प्लस आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाभिक प्लस आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बच्चों, धातु कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धातु परमाणु के कितने पार्ट बताएं, दो पार्ट। धातु परमाणु के दो भाग हैं, एक तो नाभिक प्लस आंतरिक कोश, यानी कि ये नाभिक और ये आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन, जो मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये अंदर वाला भाग तो क्या होता है इसका, नाभिक प्लस आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या कहते हैं, धातु कर्नेल। अच्छा, और ये बाह्यतम कोश के तीन इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या बोलेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं किसी भी धातु में। क्योंकि सपोज करो आज एक आयरन का टुकड़ा है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एफी परमाणु होंगे। और आपने देखा होगा धातु हमेशा धनावेशित होती है, तो इनमें धनावेशित आयन, जो धनावेशित आयन है ये क्या होता है,
धातु कर्नेल। धातु कर्नेल को हम ये भी कह सकते हैं धनावेशित आयन। अच्छा, और इनमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये आपस में क्या होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक परमाणु, सब कुछ करो, आज ये आयरन का एक स्केल है, लोहे का स्केल, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही परमाणु होगा Fe का, इसमें बहुत सारे Fe के परमाणु होंगे, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु कैसा होगा, धनावेशित अवस्था में। वो धनावेशित अवस्था में कब आता है, जब वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, यानी कि त्याग देता है, ठीक है। तो नाभिक प्लस आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, धातु कर्नेल। और ये कैसे होते हैं, धनावेशित। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी भी धातु के अंदर, जैसे कि धातु है, ये धात्विक ठोस है, तो धात्विक ठोस के अंदर क्या होगा बच्चों, जो अवयवी कण होंगे वो कौन से होंगे, धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और आणविक ठोस में आपको जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कण कौन से होंगे, अणु होंगे। अच्छा, अपन बात करते हैं वापस से। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। अच्छा, अवयवी कण कौन कौन से हैं आयनिक ठोस में, आयन्स। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण कौन से हैं, परमाणु। धात्विक ठोस में कौन कौन से हैं, धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी हाल मैंने आपको बताया कि धातु कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या क्या है। आणविक ठोस कौन कौन से हैं, आणविक ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। सेकंड, इनके गुणों की बात करते हैं अपन, बंधों के प्रकार की। बंधों के प्रकार में आयनिक ठोसों में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध। आयनिक बंध का एक नाम और होता है जिसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। बंधों के प्रकार में आयनिक ठोस का आयनिक ठोस में क्या होते हैं बंधों का प्रकार, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध भी कहते हैं। अच्छा, सहसंयोजक ठोस की बात करें तो सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। धात्विक ठोस की अगर हम बात करें तो धात्विक ठोस में कौन से बंध होते हैं, धात्विक बंध। धात्विक बंध की अगर हम बात करें तो धात्विक बंध मैंने अभी आज जस्ट आपको बताया, धात्विक बंध कैसे होते हैं। देखें बच्चों, धात्विक बंध की अगर अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था Fe प्लस और इलेक्ट्रॉन, Fe प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका Fe, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध पाया जाता है, आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, धात्विक बंध बोलते हैं, ठीक है। तो धात्विक बंध किस में पाए जाते हैं, धात्विक ठोसों में पाए जाते हैं। ऐसे के ऐसे ही कोई भी 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, वान डर वाल बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, वान डर वाल बल पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो सुने ध्यान से। नेक्स्ट इसका गुण है भौतिक अवस्था। कौन सा गुण है इसका, नेक्स्ट भौतिक अवस्था। अच्छा, भौतिक अवस्था आयनिक ठोसों की कौन सी होती है, कठोर होती है, किंतु कैसे होते हैं, भंगुर, यानी कि कठोर भी होते हैं लेकिन बाह्य रूप से इनके ऊपर दाब लगाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कैसे होते हैं, इनकी भौतिक अवस्था कठोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक जो ठोस होते हैं, इनकी भौतिक अवस्था कठोर होती है किंतु आघात वर्धनीय एंड तन्य भी होते हैं। ये आघात वर्धनीय का मतलब आप जानते हो बच्चों, धात्विक ठोस धातुओं का वह गुण होता है जिसमें उनको पीट पीट के पतली चद्दर के समान बना दिया जाता है। तन्य की बात करें तो उनको खींचकर एक लंबे तार के जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आणविक ठोस कैसे होते हैं, मृदु। अच्छा, मृदु का मतलब होता है बच्चों सॉफ्ट। मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। ये आणविक ठोस बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं ये आणविक ठोस, बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि ये आसानी से टूट भी जाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सुने बच्चों, चालकता की बात करें तो चालकता क्या होती है इनकी, कुचालक होते हैं ये। कैसे होते हैं ये, कुचालक, क्योंकि आयनिक ठोसों में क्या होते हैं, अवयवी कण एक भी फ्री नहीं होता है। प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आयनिक ठोस उदासीन हो जाता है। और इनके बीच में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, जब मुक्त आयन नहीं होंगे, आयंस कैसे होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। कौन से बल से, आयनिक बल से या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। जब आयंस बंधे होंगे तो धारा का चालन उसमें नहीं हो पाएगा, तो चालकता क्या होगी इनकी, कुचालक। अच्छा, सहसंयोजक ठोस की बात करें चालकता की तो ये कैसे होते हैं, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट इनमें क्या होता है बच्चों, चालक होता है। केवल एकमात्र ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है जो कैसा होता है, चालक होता है। अच्छा, अब ये चालक क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से देखना, ये चालक इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन केवल 3 ही अन्य कार्बन परमाणु से घिरा होता है, जबकि हीरा, फुलरिन, इन सभी के अंदर क्या होता है, इन सभी के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से घिरा होता है। जैसे कि ये वाला कार्बन, ये भी 4 से घिरा होगा, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 संयोजकता होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में पाया जाएगा ग्रेफाइट में? मुक्त अवस्था में। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाही क्या होता है? विद्युत धारा होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाही क्या होता है? विद्युत धारा। इसीलिए ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंध होते हुए भी ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। जबकि अन्य सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? सभी कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो सहसंयोजक ठोस होते हुए भी कैसा है? चालक। और क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन कैसा पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। और उस मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ये कैसा हो जाता है? चालक। धात्विक ठोसों की बात करें तो धात्विक ठोसों में क्या होता है? धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण ये कैसा हो जाता है? चालक। और ऐसे कैसे आणविक ठोसों में भी क्या होता है? अणु पाए जाते हैं, लेकिन अणुओं पर कोई आवेश नहीं होता। इसी कारण ये कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो बच्चों देखो, आप आयनिक ठोस भी कुचालक है, सहसंयोजक ठोस भी कुचालक है ग्रेफाइट को छोड़ के। अच्छा, और आणविक ठोस भी कुचालक है। केवल चालक एकमात्र क्या है? धात्विक ठोस ही है। वो भी चालक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन गलनांक की। गलनांक के लिए आप ध्यान रखना, आयनिक ठोस का सबसे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम। देखो आप, आयनिक ठोस का गलनांक क्या है? अति उच्च, सबसे ज़्यादा। सहसंयोजक का उच्च, इसकी तुलना में थोड़ा कम। धात्विक ठोस का मध्यम, यानी कि इसकी तुलना में और कम। और आणविक ठोस का गलनांक सबसे निम्न होता है, क्योंकि इनमें बंध भी क्या होते हैं? सबसे दुर्बल। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी प्रबलता के ऊपर। सबसे प्रबल बंध कौन सा है? आयनिक बंध। इसी कारण क्या है? यहाँ गलनांक अति उच्च। ठीक है बच्चों। अच्छा, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है? गलनांक थोड़ा उच्च तो होता है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा कम। धात्विक ठोस में मध्यम होता है और आणविक ठोस में क्या होता है? निम्न होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आयनिक ठोस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल जैसे कि NaCl है, CuSO4 है, KNO3 है आदि। ठीक है। सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। धात्विक ठोस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जितनी भी धातुएं होती है वो सब धातु इसमें आ जाएगी, जैसे कि Ag, Au, Fe, Na, कॉपर, सब जिसके अंदर आ जाएंगे जितने भी धातु हैं। अच्छा, अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? ठोस CO2। ठोस CO2 को बच्चों शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठोस I2, ठोस SO2। तो जितने भी ठोस I2, CO2 जितने भी आणविक अवस्था में होते हैं, CO2, I2, SO2 छोटे छोटे ठोस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सबको आणविक ठोस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीय ठोसों के कितने प्रकार होते हैं? 4। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। बच्चों एग्जाम में हम इसको डिटेल्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? आयनिक ठोस के बारे में अगर हमको सपोज करो डिटेल से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? आयनिक ठोस के बारे में सुने ध्यान से। आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? आयंस। बंधों के प्रकार जो होते हैं वो कौन से होता है? आयनिक बंध या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? कठोर होते हैं किंतु भंगुर होते हैं। इनकी चालकता की बात करें तो आयनिक ठोस कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। गलनांक की बात करें तो आयनिक ठोसों का गलनांक क्या होता है? अति उच्च। और उनके एग्जाम्पल ये आपके सामने है। अच्छा, सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु। अच्छा, बंधों का प्रकार कौन सा होता है इसके अंदर? सहसंयोजक। भौतिक अवस्था कैसी होती है इनकी? सहसंयोजक ठोस की कठोर होते हैं। चालकता कैसी होती है? कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें ग्रेफाइट क्या होता है? चालक। अच्छा, गलनांक क्या होता है सहसंयोजक ठोसों का? उच्च होता है। और एग्जाम्पल इनके ग्रेफाइट, हीरा एंड फुलरिन है। धात्विक ठोसों की बात करें तो इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर बंधों के प्रकार की बात करें तो इसमें बंध कौन से प्रकार का होता है? धात्विक। भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था कठोर किंतु आघातवर्धनीय व तन्य। आघातवर्धनीय आप जानते हो किसी भी धातु का वह गुण जिसमें उसको पीट के पतली चद्दर के समान बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसका आघातवर्धनीय। जो गुण किसमें पाया जाता है? सभी धात्विक ठोसों में। तन्य क्या है? किसी भी धातु को खींचकर लंबे तार के जैसा बना देना, उसका तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? धात्विक ठोसों में पाया जाता है। आणविक ठोसों की बात करें तो आणविक ठोस कैसे होते हैं बच्चों? मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चालकता की बात करें तो आयनिक ठोस बिल्कुल कुचालक, ये कुचालक, ये चालक, ये इस तरह से। तो हम इसकी पूरी डिटेल्स लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे आएंगे तो पूरी डिटेल्स हम यहाँ से लिख सकते हैं। और ये इनके क्या है? एग्जाम्पल्स है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम इनकी बात करते हैं। अभी तक तो देखो हमने ठोसों के 2 प्रकार पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अच्छा, उसके बाद हमने क्रिस्टलीय ठोसों के भी 4 प्रकार पढ़े, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। और इनकी पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अब इनमें से भी आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस के तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन आणविक ठोसों के भी प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो भी देखें बच्चों आप यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान से। जो आणविक ठोस होते हैं
आणविक ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अच्छा, इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है बच्चों? ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा प्रकार होता है इसका? दूसरा प्रकार ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, दो प्रकार के, एक तो अध्रुवीय आणविक ठोस और एक ध्रुवीय आणविक ठोस। अच्छा, परीक्षा में, एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में जनरली इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा बना है? इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। और बच्चों मैंने यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी आपकी बुक में थे सब आपके सामने यहाँ पे परोस दिए हैं। जैसे कि अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल कौन सा? अध्रुवीय का मतलब जिनमें न तो धनायन है और न ही ऋणायन है। जैसे कि ठोस बर्फ है, ठोस बर्फ बोलते हैं अपन, या फिर ठोस CO2 भी बोल सकते हैं हम इसको, ठोस CO2। ठीक है, ठोस CO2 क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है बच्चों। क्या होती है ठोस CO2? शुष्क बर्फ। अच्छा, CO2 में क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता कार्बन ऑक्सीजन पे, ये उदासीन होता है, इसलिए हमने क्या बोला इसको? अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे कैसे ठोस CCl4 होता है, ऐसे कैसे ठोस AR होता है, ऐसे कैसे ठोस H2 होता है। ये सब ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, और ठोस N2 नाइट्रोजन भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इन सब के अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? लंदन बल। हमें केवल यहाँ पे याद रखना है इनके एग्जाम्पल और एक इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्यरत होता है। तो यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्यरत होता है? लंदन बल। बस यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें दो तरह से। दूसरा प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय का मतलब इसके अंदर धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता हो इसके एग्जाम्पल्स में। अच्छा, ये भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहित ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसने नहीं पढ़ा हो देख लें अभी। अगर हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है तो ये एक दुर्बल आकर्षण बल बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अच्छा, बस हाइड्रोजन बंध तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के सामने या तो अत्यधिक विद्युत ऋणायन तत्व हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये आते हैं तब एक दुर्बल आकर्षण बल बनता है। उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहित ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें ठोस SO2 है, ठोस HCl है, ठोस H2S है और ठोस CaCl3 है। आप देखो इनमें हाइड्रोजन के सामने Cl आया है, इनमें से एक भी नहीं आया, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड रहित। ठोस H2S, हाइड्रोजन के सामने सल्फर आया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं आया, यानी कि ये भी कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहित। अच्छा, ठोस CaCl3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो आया लेकिन हाइड्रोजन के आसपास न तो ऑक्सीजन आया, न फ्लोरीन आया, न नाइट्रोजन आया। ठीक है, तो ये भी कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहित ध्रुवीय आणविक ठोस। और इनमें अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट इसका B टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त। अच्छा, यहाँ पे युक्त आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त ध्रुवीय आणविक ठोस। अच्छा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो वाले ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे कि ठोस अमोनिया, ठोस NH3। यानी कि देखो हाइड्रोजन के सामने देखो नाइट्रोजन आया है, जब भी हाइड्रोजन सामने इन तीनों में से एक आता है तो बंध कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये कौन सा ठोस हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त ध्रुवीय आणविक ठोस। ये देखो आप बर्फ क्या है? H2 है, और H2O में क्या है? हाइड्रोजन के सामने कौन आ गया बच्चों? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन से हो गए? ठोस अमोनिया, बर्फ आदि। और इनमें इनके अवयवी कणों के मध्य ऐसा तो है नहीं कि बर्फ में एक ही H2O होगा, बहुत सारे H2O होंगे। ठोस अमोनिया में एक ही अमोनिया नहीं होगा, बहुत सारे अमोनिया होंगे। तो क्या होंगे? इन सबके बीच अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल क्या पाया जाएगा? आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन और अत्यधिक विद्युत ऋणायन तत्व, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप अपने रजिस्टर में भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी लिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन बंध क्या है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन और अत्यधिक विद्युत ऋणायन तत्वों के मध्य आकर्षण बल होता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखने। आणविक ठोसों के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो अध्रुवीय आणविक ठोस और एक ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में यानी कि जिसमें न तो धनायन हो और न ही ऋणायन हो। अच्छा, और अगर अपन यहाँ बात करें अध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ठोस CO2 जैसे कि शुष्क बर्फ, ठोस CCl4, ठोस AR, आर्गन है आर्गन,
ठोस H2 और ठोस N2 ATC यानी कि आदि। और इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? लंदन बल कार्य करता है। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसका दूसरा प्रकार है आणविक ठोस का दूसरा प्रकार। अच्छा, पहला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहित ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका एग्जाम्पल ठोस SO2, ठोस HCl, ठोस H2S, ठोस CHCl3। बस यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों, इसके अलावा आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना। इन्हीं से आएगा एग्जाम पे क्वेश्चन। देखना भी क्वेश्चन कैसा बन के आया है। ऐसे कैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त ध्रुवीय आणविक ठोस में ठोस अमोनिया, बर्फ H2O ये आदि। और इनमें अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड रहित आणविक ठोसों में क्या होता है? वो कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है इनके अवयवी कणों के मध्य? द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखो बच्चों, राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन कैसा बना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से ध्रुवीय आणविक ठोस कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको दिया हुआ है ठोस NH3 है, ठोस SO2 है, I2 क्रिस्टल है और ग्रेफाइट है। एक बार फिर क्वेश्चन सुनना, निम्नलिखित में से ध्रुवीय आणविक ठोस कौन कौन से हैं? सबसे पहला ठोस अमोनिया, ठोस SO2, I2 क्रिस्टल एंड ग्रेफाइट। तो बच्चों यहाँ से हमें छांटने कौन से हैं? ठोस अमोनिया और एक ठोस SO2। देखो आप, ठोस अमोनिया और एक ठोस SO2 यही ध्रुवीय आणविक ठोस में, बाकी सब कहाँ है? ऊपर की तरफ है बच्चों सब। अगर इनके अलावा कोई और आते हैं सारे के सारे कौन से हैं? वो अध्रुवीय आणविक ठोस। तो यहाँ हमारा फिक्स एक नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? ठोस अमोनिया और ठोस SO2 लिखते हैं, हमें पूरा का पूरा यहाँ पे एक नंबर आसानी से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों, तो देखो एक क्वेश्चन मैंने अपनी नोटबुक में देखें आप सब अपने रजिस्टर में, एक क्वेश्चन ये भी लिखा है कि निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को छांटिए। ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों आने के चांसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल जो थे और अक्रिस्टलीय ठोस में, तो एग्जाम्पल से भी बच्चों क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमें पता है कांच, रबर, बर्फ, प्लास्टिक ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस है ये? अक्रिस्टलीय। और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं जैसे पॉलीथीन, ये जो इजी वे में क्या होते हैं? वो कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बर्फ़ है, बर्फ़ इजी वे में दबता नहीं है। नमक है, CuSO4 है, KNO3, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस है। तो बच्चों यहाँ के अगर अपन बात करते हैं इन प्रकारों में से, तो प्रकारों में से एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एग्जाम्पल कौन सा किसका है और कौन सा किसका है। बच्चों ये आपको ईजी वे में याद हो जाएंगे अगर आप इनको एक एक बार रिटर्न कर लेते हैं, तो ढंग से याद करते करते साथ में। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी जैसे ही आपका एक सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपका एक टेस्ट भी रखूँगा इसमें, ऑनलाइन टेस्ट। वो मैं आपको बता दूंगा क्या सिस्टम रहेगा उस ऑनलाइन टेस्ट का। ठीक है बच्चों। लेकिन उसके पहले आपको रेगुलर साथ के साथ इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाकृतिक, बहुआकृतिक, और इसी चैप्टर्स में बच्चों बहुत अच्छे अच्छे पोर्शंस आने वाले हैं आगे। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आएंगे, कुछ इसके अंदर ट्रिक्स से भी हम यूज़ करेंगे। उन ट्रिक्स के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें लर्न आसानी से कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो आज के लिए मैं आपको यहीं पे फुल स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। और ये नया वर्क जहाँ तक मैं आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं आपको लिखा चुका हूँ, उसके आगे का वर्क मैं आपको कल सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसमें आप देखें और उस वर्क को कंप्लीट करें ताकि हम इस ऑनलाइन क्लास को रेगुलरली आगे कंप्लीट बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू बच्चों।